अचीव टू टारगेट में स्वागत है आपका। आज 14 दिसंबर। टुडे करंट अफेयर्स से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन द हिंदू दैनिक जागरण से लिए गए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। हाल ही में सैमसंग को डिस्प्ले फैक्ट्री स्थापित करने के लिए किस राज्य ने वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? हाल ही में सैमसंग को डिस्प्ले फैक्ट्री स्थापित करने के लिए किस राज्य ने वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने सैमसंग कंपनी को डिस्प्ले फैक्ट्री स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। अब उत्तर प्रदेश ने दी है तो देखते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है और लखनऊ किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? गोमती नदी के किनारे पर। किस नदी के किनारे पर? गोमती नदी के किनारे पर। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है, तो इसका आंसर है गोमती नदी। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। अगला प्रश्न। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने खाद बनाने की मशीन भूश्री और मृदा परीक्षण भूमित्र का अनावरण किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा और यहाँ के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। अगला प्रश्न। हाल ही में किसने संचार उपग्रह CMS-01 को लॉन्च करने की घोषणा की है? हाल ही में किसने संचार उपग्रह CMS-01 को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इसरो। किसने किया है? इसरो ने। इसरो की बात करें तो इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई है 1969 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलोर, कर्नाटक। बेंगलोर, कर्नाटक में। इसके निदेशक कौन है? डॉक्टर के सिवान। डॉक्टर के सिवान इसके निदेशक हैं। अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के लिए महाशरत मंच की शुरुआत की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के लिए महाशरत मंच की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने विकलांग व्यक्तियों के लिए महाशरत मंच की शुरुआत की है। महाशरत की फुल फॉर्म है महाराष्ट्र सिस्टम फॉर हेल्थ रिहेबिलिटेशन असिस्टेंशन। क्या है? महाराष्ट्र सिस्टम फॉर हेल्थ रिहेबिलिटेशन असिस्टेंस। तो किसने की है? ये महाराष्ट्र ने की है। तो महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? यह मुंबई में। और महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। और यहाँ के वर्तमान राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। इसमें क्या है कि विकलांग व्यक्तियों के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरण मुफ्त में उपलब्ध कराएंगे। जो महाशरत मंच की शुरुआत हो रही है वो इसलिए हो रही है कि जो विकलांग व्यक्ति हैं वहाँ पर उनको विभिन्न प्रकार के उपकरण को मुफ्त में उपलब्ध कराना है। अगला प्रश्न। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एयर बबल व्यवस्था के तहत उड़ान शुरू करने की घोषणा की है? हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एयर बबल व्यवस्था के तहत उड़ान शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नेपाल। अब एयर बबल क्या है? जैसे वंदे भारत मिशन चला था, इसमें क्या था कि जो विदेश में फंसे भारतीय नागरिक थे उनको वापस लाया जा रहा था। इस माध्यम से ये जो अभियान था वंदे भारत
ये इसलिए चलाया गया है कि जो भारतीय नागरिक विदेश में फंसे हैं उन्हें वापस लाया जाए। तो इसी तरह ईयर बबल भी है। तो ईयर बबल में क्या है कि जैसे यहाँ पर कोरोना काल चल रहा है तो वैसे वहाँ पर भी कोरोना काल चल रहा है। तो इस बीच जो हमारे उड़ानें होगी वो ईयर बबल में आएगी। ठीक है। अब नेपाल की बात है तो नेपाल देखते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री है खड्ग प्रसाद ओली और राष्ट्रपति है विद्या देवी भंडारी। कौन है? विद्या देवी भंडारी यहाँ के राष्ट्रपति है। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विराट कोहली। विराट कोहली पहले स्थान पर रहे हैं, बाबर आजम दूसरे पर रहे हैं और रॉस टेलर ये तीसरे पर रहे हैं। आईसीसी की बात करें तो ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना 1909 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर दुबई में है और इसके वर्तमान सीईओ है मनु साहनी और इसके सदस्य देश जो हैं वो 104 राष्ट्रीय हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस बैंक ने विकासशील यहाँ पर विकासशील देशों के लिए एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी की शुरुआत की है? हाल ही में किस बैंक ने विकासशील देशों के लिए एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना 1966 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर है मनीला में जो फिलीपींस में है। अगला प्रश्न, हाल ही में एथनोलॉग यहाँ पर कुछ नहीं, हाल ही में एथनोलॉग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली कौन सी भाषा है? हाल ही में एथनोलॉग द्वारा जारी एक रिपोर्ट हुई है, उसमें विश्व में तीसरे नंबर बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हिंदी भाषा। हिंदी भाषा विश्व में तीसरे नंबर पर बोली जाने वाली भाषा है। और विश्व में कुल कितनी भाषाएं हैं? लगभग 6809 भाषाएं विश्व में बोली जाती है लगभग। ठीक है। और इसमें क्या है, जो हिंदी है वो विश्व में तीसरे नंबर पे बोली जाने वाली भाषा है। और पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पे है इंग्लिश लैंग्वेज और दूसरे पे है चाइनीज़ लैंग्वेज और तीसरे पे आ गई है हिंदी भाषा। डेली करंट अफेयर्स और जीके के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बने रहे अचीव टू टारगेट के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।